सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए रीति काव्य के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में भी हमने उद्धव शतक के कुछ पदों को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह है उद्धव जी श्री कृष्ण के द्वारा प्रेम का महत्व समझने के लिए कृष्ण जी उद्धव जी को जो है ब्रज भेजते हैं और उद्धव जी श्री कृष्ण का भेजा गया संदेश जो ज्ञान योग और भक्ति से परिपूर्ण था गोपियों को देते हैं। गोपियाँ यह संदेश पाकर अपने वाक चातुर्य द्वारा उद्धव जी को उपालंब देती हैं। इसी के आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो उये वियोग के वचन बतरावो ना। कहे रत्नाकर दया करी दरश दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हवे है मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूँ कठोर नैन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बसी के उजार्यो मोहे, हिये में अनेक मन मोहन बसाओ ना। यहाँ उद्धव ने गोपियों से कहा कि यदि तुम श्री कृष्ण से संयोग चाहती हो तो योग साधना से अपने हृदय में उनका साक्षात्कार करो। तब गोपियां उद्धव के कथन का खंडन एवं उपहास करती भी कहती हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो उये वियोग के वचन बतराओ ना। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव का परिहास करती हुई कहने लगी कि हे उद्धव, यदि तुम मथुरा से योग साधना की शिक्षा देने के लिए आए हो तो फिर ये वियोग की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। कहे रत्नाकर करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। यह तुमने बड़ी कृपा की जो हमारा दुख दूर करने के लिए हमें दर्शन दिए, किंतु अब इसको अधिक मत बढ़ाओ, अर्थात तुम अब निर्गुण ब्रह्म की चर्चा बंद करो, क्योंकि इससे हमें दुख होता है, हमारा विरह बढ़ता है, हमें कष्ट होता है। टूक टूक हवे है मन मुकुर हमरो हाय, चूंकि हूँ कठोर नैन पाहन चलाओ। हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े होकर रह जाएगा, इसलिए तुम भूलकर भी अपने कठोर वचन रूपी पत्थरों से हमारे हृदय पर प्रहार मत करो। एक मन मोहन तो बसी के उजार्यो मोही, ये में अनेक मन मोहन बसाऊं ना। हमने तो एक प्रियतम श्री कृष्ण को अपने मन में बसाकर अपना घर उजाड़ दिया, अब तुम अनेक मनमोहन को हृदय में बसाने की बात मत करो। गोपियों ने मन को दर्पण बताकर उसमें प्रियतम कृष्ण का निवास बताया है। यदि एक दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाएं तो उसमें एक ही कृष्ण के अनेक प्रतिबिंब होंगे। उस दशा में उन गोपियों को और अधिक कष्ट होगा। इस तरह कवि ने यहाँ अपनी कल्पनाशील और सूक्ष्म ग्राहिणी बुद्धि का परिचय दिया है। यहाँ जो है उद्धव जी गोपियों की विरह वेदना शांत करने के विपरीत जो है योग साधना का उपदेश देते हैं, जिससे उनकी विरह वेदना और अधिक बढ़ती है और उनको दुख होता है। यहाँ कवि ने अनुप्रास, पुनरुक्ति और रूपक अलंकार से काव्य पद को सजाया। चुप रहो उधो पथ मथुरा को गहो, कहो न कहानी जो विविध कही जाए हो। कहे रत्नाकर न बुझही बुझाए हम, करत उपाय व्यथा भारी भरमाए हो। सरल स्वभाव मृदु जानी परो ऊपर ते,
उर पर घाय करी लोन सो लगाए हो। रावरी सुधाई में भरी है कुटिलाई कुटी, बात की मिठाई में लुनाई ले ल्याप हो। यहाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश सुनकर गोपियां अत्यंत झल्ला उठी और वे उन्हें वहां से लौट जाने के लिए खरी खोटी सुनाती हैं। कवि ने इस अवतरण का यहाँ पर चित्रण किया है। यहाँ इस पद में इसी प्रसंग को बताया है। रत्नाकर कवि कहते हैं कि चुप रहो उधोपथ मथुरा को गहो, कहो न कहानी जो विविध कही जाए हों। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां आवेश में आकर कहने लगी, हे उद्धव, अब तुम चुप हो जाओ और यहाँ से मथुरा के लिए सीधी राह पकड़ो। जिस निर्गुण ब्रह्म की कहानी तुम अनेक प्रकार से कह रहे हो, उसे अब और अधिक मत कहो, क्योंकि इससे हमारी विरह वेदना और अधिक बढ़ रही है। कहे रत्नाकर न बूझही बुझाए हम, करत उपाय व्यथा भारी भरमाए हो। हम तुम्हारे समझाने से अब तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकेंगी, इसलिए तुम हमें उपदेश देने के जो उपाय कर रहे हो वे सब व्यर्थ ही हैं। तुम बेकार में ही हमें उपदेश देने के भ्रम में पड़े हुए हो। सरल स्वभाव मृदु जानी परो ऊपर ते, उर पर धाय करी लोन सो लगाए हो। तुम ऊपर से देखने में बहुत ही सरल स्वभाव के और सुंदर जान पड़ते हो, किंतु तुम हमारे हृदय में घाव करके इस पर नमक लगा रहे हो, अर्थात अंदर से हमारे साथ कुटिलतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो। रावरी सुधाई में भरी है कुटिलाई कुटी, बात की मिठाई में लुनाई ले लाप हो। तुम्हारी इस सरलता में भी कुटिलता भरी हुई है, इसलिए तुम अपनी मधुर बातों की मिठास से कुछ तीखे कटु भाव का समावेश कर रहे हो। गोपियों के कथन में सहजता एवं चतुरता दिखाई देती हैं। यहाँ उन गोपियों के क्रोध, आवेश, सपट बयानी और प्रेम की एक निष्ठता का भाव प्रकट हुआ है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव रखती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, इसलिए वे जो हैं उद्धव जी का योग संदेश सुन के उनको वापस मथुरा जाने के लिए कहती हैं। यहाँ कवि ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इस पद में किया है। अनुप्रास, काव्यलिंग और विरोधाभास अलंकारों से कवि ने काव्य पद को सजाया है। नेम व्रत सजम के पिंजरे परे को जब, लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवारी चुकी, कौन गुण गौरव को लंगर लगाबे जब, सुधि बुद्धि ही को भार टेक करी टारी चुकी, जोग रत्नाकर में सांस घूटी बूढ़े कौन, उधो हम सुधो यह बानक विचार चुकी, मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है जब, मोहन लला पे मन माने ही वार चुकी। यहाँ उद्धव गोपियों को जब ज्ञान योग का उपदेश देते हैं तो उद्धव की बात सुनकर गोपियां उन्हें भौरे की तरह स्वार्थी बताकर बड़ी चतुरता से अपने प्रेम की एक निष्ठता का परिचय देती हैं। अपनी तर्कशीलता और वाक चातुर्य से गोपियां उद्धव की मूर्खता का उपहास करती हैं। इस पद में इसी प्रसंग को चित्रित किया गया है। नेम व्रत सजम के पिंजरे परे को जब, लाज कुल कानी प्रतिबंध ही निवारी चुकी। उद्धव की ज्ञान योग की बातें सुन के गोपियां कहने लगी कि जब हम प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर अपनी लोक लाज, कुल मर्यादा और अन्य प्रतिबंधों को तोड़ चुकी हैं, तो फिर नियम व्रत उपवास और संयम रूपी पिंजरे में हम अपने को कैसे कैद कर सकती हैं। कौन गुण गौरव को लंगर लगाबे जब,
सुधि बुद्धि ही को भार टेक करी टार चुकी। तुम्हारे उपदेश के अनुसार हम परमात्मा के गुणों की आसक्ति अथवा गुणों के बंधन कैसे स्वीकार कर सकती हैं, जब हम अपनी सुधि बुद्धि प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में सदा के लिए खो चुकी हैं। जोग रत्नाकर में सांस गुटी बूढ़े कौन, उधो हम सुधो यह बानक विचार चुकी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां उपालम देती हैं, हे उद्धव, योग साधना में प्राणायाम करने के लिए हम अपनी सांस को रोककर कैसे बैठ सकती हैं, अर्थात तुम्हारे उपदेश के अनुसार सांस रोककर कैसे ध्यान लगा सकती हैं, क्योंकि यह तो बहुत ही कठिन काम है, जबकि हम अपने मन में प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति का सरल स्वरूप या सरल मार्ग स्वीकार कर चुकी हैं। मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है, जब मोहन लला पे मन मानिक ही वार चुकी। हमारे लिए अब मुक्ति रूपी हीरे जवाहरात का क्या मोल रह गया है, जबकि हम प्रियतम श्री कृष्ण पर अपने मन रूपी माणिक को न्योछावर कर चुकी हैं। गोपियां यहाँ यह कहना चाह रही हैं कि योग ज्ञान योग की साधना बहुत कठिन है, इसके लिए हमारा मन परवश है, क्योंकि हम हमारे मन में हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को बसा चुकी है। अब उस मन में अन्य बात नहीं आ सकती। यहाँ कवि ने नियम व्रत संयम को पिंजरा, परमात्मा के गुणों को लंगर का बंधन और मुक्ति को कठिन साधना बताकर गोपियों की कोमलता और उनकी अनुरागी प्रवृत्ति की ओर संकेत दिया है। यहाँ गोपियों की एकनिष्ठ जो प्रेम भावना है वह भी व्यक्त हुई है। कवि ने रूपक अनुप्रास आदि अलंकारों से काव्य पद सजाया है। कवि ने पद रचना कवित छंद में की है, जो कि गयता और पद मैत्री की दृष्टि से बहुत ही प्रशंसनीय है। संपूर्ण पदों में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो माधुर्य गुण से युक्त भावों के अनुरूप सरस है। कवि ने यहाँ वियोग श्रृंगार रस का चित्रण किया है, साथ ही गोपियों की वाक चातुर्य और उनकी उपालंब वाक चातुर्य को दर्शाया है और उद्धव को उपालंब देते हुए बताया है। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।